हरे कृष्णा। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, हम लोगों ने छठ विधि ऐश्वर्य से संपन्न उन परमात्मा श्री हरि का महात्म्य सुना और धर्म के घर में उन्होंने ही नर नारायण के रूप में जन्म ग्रहण किया था, इस बात को भी जान लिया। निष्पाप सूत पुत्र, भगवान महावरा ने जो प्राचीन काल में पिंडों की उत्पत्ति करके पिंडदान की मर्यादा चलाई तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में जिस विधि की जैसी कल्पना की, वह सब आपके मुख से हम लोगों ने सुना। समुद्र के उत्तर पूर्व भाग में हव्य और कव्य का भोग ग्रहण करने वाले भगवान विष्णु ने महान हयग्रीव अवतार धारण किया था। ये बात आपने पहले मुझसे कही थी। साथ ही ये भी बताई थी कि भगवान परमेष्ठी ब्रह्मा ने उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्रीहरि ने पूर्व काल में वह अद्भुत प्रभावशाली रूप क्यों प्रकट किया, उनका वैसा रूप तो पहले कभी देखने में नहीं आया। मुने, अमित बलशाली और अपूर्व रूपधारी उन पुण्यात्मा सुरश्रेष्ठ हयग्रीव का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। महापुरुष भगवान के अवतार संबंधी इस पुरातन ज्ञान के विषय में हम लोगों को संशय हो रहा है, आप इसका समाधान कीजिए। सूतपुत्र ने कहा, शौनक जी, मैं तुमसे देव वेद तुल्य प्रमाण भूत सारा पुरातन वृतांत कहूँगा, जिसे व्यास जी ने राजा जन्मेजय जी को सुनाया था। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर तुम्हारी ही तरह राजा जन्मेजय को भी संदेह हो गया था। तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया था। जन्मेजय जी बोले थे, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मुने, ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हयग्रीव अवतार का दर्शन किया था, उसका प्रादुर्भाव किस लिए हुआ था, मुझे ये बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, प्रजानाथ, इस जगत में जितने प्राणी हैं वे सब ईश्वर संकल्प से उत्पन्न हुए 5 महाभूतों से युक्त हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण हैं। नृपश्रेष्ठ, अब तुम पंचभूतों के आत्यांतिक प्रलय की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकार्णव में जल में लय हो गया, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में और मन का व्यक्त महत्व में, व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त का पुरुष में अर्थात महाविशिष्ट ईश्वर में और पुरुष का सर्वव्यापी परमात्मा में लय हो गया, उस समय सब और केवल अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके सिवा कुछ भी जान नहीं पड़ता था। तम से जगत का कारणभूत ब्रह्मा प्रकट हुआ। तम का मूल है अधिष्ठान भूत अमृत तत्व। वह मूलभूत अमृत ही तम से युक्त हो सभी नाम रूपों में प्रपंच को प्रकट करता है और विराट शरीर का आश्रय लेकर रहता है। नृपश्रेष्ठ, उसी को अनिरुद्ध कहा गया है, उसी को प्रधान भी कहा गया है, उसी को ही त्रिगुणमय अव्यक्त जानना चाहिए। इस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन किया। उस समय वे नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली जगत की अद्भुत सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। सृष्टि के विषय में विचार करते हुए उन्हें अपने गुण महान महत्व का स्मरण हो आया। उससे उनमें अहंकार प्रकट हो गया। वह अहंकार ही 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो संपूर्ण लोकों के पितामह और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मांड में कमल में अनिरुद्ध अहंकार से कमल नयन ब्रह्मा का उस समय प्रादुर्भाव हुआ था। वे अद्भुत रूपधारी और तेजस्वी सनातन भगवान ब्रह्मा सहस्त्रदल कमल पर विराजमान हो जब इधर उधर दृष्टि डालने लगे, तब उन्हें समस्त जगत जलमय दिखाई दिया। तब ब्रह्मा जी सत्वगुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे थे उसका पत्ता सूर्य के समान देदीप्यमान होता था। उस पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की बूंदें पड़ी थी, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनकी प्रेरणा से तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था, कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैढप नामक दैत्य के रूप में प्रकट हो गई।
तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दो श्रेष्ठ दैत्य मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। वे अपने हाथों में गदा लिए कमल नाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने कमल पुष्प के आसन पर बैठकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को देखा और उनके पास ही मनोहर रूप धारण किए हुए चारों वेदों को देखा। उन विशालकाय श्रेष्ठ असुरों ने उस समय वेदों पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें ब्रह्मा जी के देखते देखते हर लिया। सनातन वेदों का अपहरण करके वे दोनों श्रेष्ठ दानव उत्तर पूर्ववर्ती महासागर में घुस गए और तुरंत रसातल में जा पहुंचे। वेदों का अपहरण हो जाने से ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। वे वेदों से वंचित हो मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम आश्रय और वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मेरे वे सभी वेद आज दो दानवों ने बलपूर्वक यहाँ से छीन लिए हैं। अब वेदों के बिना मेरा संपूर्ण लोक अंधकारमय हो गया है। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। अहो, आज वेदों के नष्ट होने से मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ा है, जो मेरे शोकमग्न हृदय को दुस्सह पीड़ा दे रहा है। आज शोक के समुद्र में डूबे हुए मुझे असहाय यहाँ से कौन उद्धार करेगा, उन नष्ट हुए वेदों को कौन लाएगा, मैं किसको कितना प्रिय हूँ जो मेरी ऐसी सहायता करेगा। नृपश्रेष्ठ ऐसी बातें कहते हुए ब्रह्मा जी के मन में भगवान श्री हरि की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ। बुद्धिमानों में अग्रगण्य नरेश, तब भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर उत्तम एवं जपने योग्य स्तोत्र का गान आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, वेद आपका हृदय है, आपको नमस्कार है। मेरे पूर्वज आपको प्रणाम है। जगत के आदि कारण भुवन श्रेष्ठ सांख्य गो योग निधि प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप कल्याणमय मार्ग में स्थित हैं। विश्वपालक, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा, किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले जगत के आधार और स्वयंभू हैं। मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ। आपसे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ था वह द्विजों द्वारा सम्मानित मानस जन्म कहा गया है, अर्थात प्रथम बार मैं आपके मन से उत्पन्न हुआ था। तदंतर पूर्व काल में मैं आपके नेत्र से उत्पन्न हुआ था, वह मेरा दूसरा जन्म था। तत्पश्चात आपके कृपा प्रसाद से मेरा तीसरा महत्वपूर्ण जन्म हुआ, वह वाचिक था, अर्थात आपके वचन मात्र से सुलभ हो गया था। विभो, उसके बाद आपके कानों से मेरा चतुर्थ जन्म हुआ था। इसके बाद आपकी नासिका से मेरा पांचवा उत्तम जन्म बताया जाता है। तदंतर मैं आपके द्वारा ब्रह्मांड से उत्पन्न किया गया वह मेरा छठा जन्म है। प्रभो, ये मेरा सातवां जन्म है जो कमल से उत्पन्न हुआ है। त्रिगुणातीत परमेश्वर, मैं प्रत्येक कल्प में आपका पुत्र होकर प्रकट होता हूँ। कमल नयन, आपका पुत्र मैं शुद्ध सत्वमय शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप ईश्वर स्वभाव, स्वयंभू और पुरुषोत्तम हैं। आपने मुझ वेद रूपी नेत्रों से युक्त बनाया है। आपकी ही कृपा से कालातीत हूँ, मुझ पर काल का जोर नहीं चलता। मेरे नेत्र रूप में वेद दानवों द्वारा हर लिए गए हैं, अतः मैं अंधा सा हो गया हूँ। निद्रा त्याग दीजिए, मुझे मेरे नेत्र वापस दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सब और मुख वाले सबके अंतर्यामी आत्मा भगवान ने उसी क्षण निद्रा त्याग दी और वेदों की रक्षा के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य से के योग से दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। सुंदर नासिका वाले शरीर से युक्त हो वे प्रभु घोड़े के समान गर्दन और मुख धारण करके स्थित हुए। उनका वह मुख शुभ संपूर्ण वेदों का आलय था। नक्षत्रों और तारों से युक्त स्वर्गलोक में उनका सिर था। सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे एवं समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। गंगा और सरस्वती उनके नितंब और दो समुद्र उनकी भौहें थी। चंद्रमा और सूर्य उनके दोनों नेत्र और नासिका संध्या थी। ओंकार का संस्कार और विद्युत जिह्वा बनी हुई थी। राजन, सोमपान करने वाले पितर उनके दांत सुंदर सुने गए थे
तथा गोलोक और ब्रह्मलोक उन महात्मा के ओष्ठ थे। नरेश्वर तमो में कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत हयग्रीव रूप धारण करके वे जगदीश्वर श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और रसातल में जा पहुंचे। रसातल में प्रवेश करके परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उद्दत्त आदि स्वरों में युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट सामगान की वह सर्वथा स्निग्ध एवं मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई, जो समस्त प्राणियों के लिए गुणकारक थी। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से वह ध्वनि आ रही थी। राजन, इसी बीच हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया और ब्रह्मा जी को वापस दे दिया और फिर अपने आदि रूप में आ गए। भगवान ने महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रयभूत अपने हयग्रीव रूप की स्थापना करके पुनः पूर्ववत रूप धारण किया। तब भगवान हयग्रीव वहीं रहने लगे। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने जो कुछ भी नहीं देखा, तब वे बड़े वेग से वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय ले रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे और ऊपर आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान पुरुषोत्तम दृष्टि गोचर हो गए हैं, जो चंद्रमा के समान विशुद्ध उज्ज्वल प्रभा से विभूषित गौर वर्ण के थे। वे उस समय निरुद्ध विग्रह में स्थित थे और अमित पराक्रम में भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। पानी के ऊपर शेषनाग के शरीर की शैया निर्मित हुई थी, जिसकी लंबाई भगवान श्री हरि के अनुरूप थी। वह शैया ज्वाला मालाओं से आवृत जान पड़ती थी। उसके ऊपर विशुद्ध सत्व गुण से संपन्न होकर मनोहर कांति वाले भगवान नारायण सो रहे थे। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हुए वे दोनों असुर परस्पर कहने लगे, ये जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष निद्रा में निमग्न होकर सो रहा है, निश्चय ही इसी ने रसातल में वेदों का अपहरण किया है। यह किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ सर्प के शरीर की सैया पर सो रहा है। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने भगवान को जगाया। उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक जानकर भगवान पुरुषोत्तम जाग उठे। फिर उन दोनों असुंदरेंद्रों को अच्छी तरह निरीक्षण करके उन्होंने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। फिर तो उन दोनों असुरों और भगवान नारायण का युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटभ का वध करके भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। ब्रह्मा जी को लोक रचना की श्रेष्ठ बुद्धि देकर भगवान नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए जहां से वे आए थे। श्री हरि इस प्रकार हयग्रीव रूप का धारण करके उन दोनों दानवों का वध किया। उन्होंने पुनः प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए उस शरीर को प्रकट किया। इस प्रकार महाभाग हयग्रीव रूप धारण किया। भगवान का ये वरदायक रूप पुरातन एवं पुराण सिद्ध है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार कथा को सुनता और स्मरण करता है, उसका अध्ययन कभी नष्ट नहीं होता है। महादेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उग्र तपस्या द्वारा भगवान हयग्रीव की आराधना करके पांचाल देशीय गालव मुनि ने वेदों का क्रम विभाग प्राप्त किया था। राजन, तुमने जिसके लिए मुझसे पूछा था, वह हयग्रीव अवतार की वेदानुमोदित प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी। परमात्मा कार्य साधन के लिए जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं, उसे कार्य करते समय स्वयं ही प्रकट कर लेते हैं। ये श्रीमान हरि वेद और तपस्या के निधि हैं। ये ही योग, सांख्य, ब्रह्म में श्रेष्ठ हविष्य और विभु हैं। वेदों का पर्यवसान भगवान नारायण ही हैं। यज्ञ नारायण के ही स्वरूप हैं। तपस्या के परम फल भगवान नारायण ही हैं तथा नारायण की प्राप्ति ही सर्वोत्तम गति है।
सत्य के परम लक्ष्य नारायण हैं। ऋतु नारायण का ही स्वरूप है, जिसके आचरण से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। प्रकृति प्रवृत्ति धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है। भूमि का श्रेष्ठतम गुण गंध भी नारायणमय ही है। राजन, जल का गुण रस भी नारायण का ही स्वरूप है। तेज का उत्तम गुण भी नारायणमय है। वायु का गुण स्पर्श भी नारायण स्वरूप है और आकाश और गुण शब्द भी नारायणमय हैं। अव्यक्त गुण एवं लक्षण वाले मन नामक भूत काल और नक्षत्र मंडल, ये सब नारायण में ही आश्रित हैं। कीर्ति, श्री और लक्ष्मी आदि देवियां नारायण को ही अपना परम आश्रय मानती हैं। सांख्य का परम तात्पर्य भी नारायण ही है और योग भी नारायण का ही स्वरूप है। पुरुष प्रधान स्वभाव, कर्म और दैव, ये जिन वस्तुओं के कारण हैं वे भी नारायण स्वरूप ही हैं। अधिष्ठान कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और पांचवा दैव। इन 5 कारणों के रूप में सर्वत्र श्रीहरि ही विराजमान हैं। जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं द्वारा तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए महायोगी भगवान नारायण हरि ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व हैं। भगवान केशव ब्रह्मा आदि देवताओं, संपूर्ण लोकों, महात्माओं, ऋषियों, सांख्यवेताओं, योगियों, आत्मज्ञानी यतियों के मन की बात जानते हैं, परंतु उनके मन में क्या है ये किसी को नहीं पता। समस्त विश्व में जो कोई देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, वे उन सब के आश्रय भगवान विष्णु ही हैं। वे अपने ऐश्वर्य योग में स्थित हैं। संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने के कारण वे वासुदेव कहे जाते हैं। वे परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त, गुणों से रहित और तथापि जैसे गुण काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे सभी समय समय पर गुणों को स्वीकार करके उनसे संयुक्त होते हैं। उन महात्मा की गति को कोई नहीं जानता, उनके आगमन का भी यहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलता। जो ज्ञान रूप महर्षि हैं, वे ही उन नित्य अंतर्यामी और अनंत गुण विभूषित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 347वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को महाभारत की कथा वेद व्यास जी की आज्ञा से सुनाई थी, इस कारण भी यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।